गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और आपने एक जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा है और आप गणित की तैयारी करना चाहते हैं इसमें, तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज से आप सबका क्लास जो है कि गणित का कराया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानसिक योग्यता परीक्षण है। तो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर में आपके 3 खंड रहेंगे, पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड। पहले खंड में मानसिक योग्यता परीक्षण, तो इस पर हमने वीडियो जो है कि ऑलरेडी बना दिया है। तो इस पर 2023 के लिए कम से कम आपको 10 वीडियो देंगे हम, 10 से 12 वीडियो में आपका मानसिक योग्यता परीक्षण जो है कि क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से आ जाएगा समझ में। जिससे कि आपका मानसिक योग्यता परीक्षण सॉल्व कर लेंगे आप। कोई भी प्रश्न आपको दे दिया जाए मानसिक योग्यता परीक्षण में, तो आप उसे सॉल्व कर देंगे। तो इस पर आधारित हम जो है कि 12 वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। तो इस पर हमने 12 वीडियो, मतलब 12 वीडियो आधा बन भी गया है और आधा बन रहा है, ठीक है। आधा मतलब अपलोड हो चुका है इस चैनल पर और आधा बन के रेडी है, बस खाली अपलोड करने की देरी है। तो आप सब जो है कि तैयारी कीजिए, वो वीडियो हम सब अपलोड कर देंगे। और अब दूसरा अध्याय आता है आपका अंक गणित। तो अंक गणित पर, ये गणित थोड़ा सा कठिन सब्जेक्ट है, इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो में आ सकता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम गणित का क्लास कराने वाले हैं। तो गणित का ये पहला क्लास रहेगा। तो सभी छात्र जो है कि गणित में एक रफ और पेन ले करके अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लास्ट में आएगा आपका भाषा परीक्षण। तो ये दूसरा विषय है, तो इसको हम दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अंक गणित पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको आपके पहले प्रश्न की तरफ लेकर चलते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपने इस प्रश्न को जो है कि पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न के क्या दिया है, निर्देश प्रश्न 41 से 60 तक, प्रश्न 41 से 60 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। प्रश्न आपका ये जो कि 41 से रहेगा 60 तक, आपके 41 से प्रश्न रहेंगे 60 तक, और आपको जो है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए रहेंगे, ठीक है। 4 संभावित उत्तर दिए रहेंगे, जिन्हें A, B, C और D क्रमांक दिया गया रहेगा, ठीक है। तो आपका 41 प्रश्न है, तो इसमें A, B, C और D क्रमांक संभावित जो है कि आपको दिए रहेंगे, मतलब पहचानने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, क्रमांक दिया गया है, इनमें से केवल एक उत्तर सही है, इसमें से आपका केवल एक उत्तर सही रहेगा, ठीक है। तो आपको सही उत्तर चुनकर पुस्तिका में संभावित प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो देखिए प्रश्न नंबर आपका 41 है ये। तो आपको एक वहाँ पर पेपर में आपको ऐसा एक OMR शीट आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको उत्तर देना है। तो आपका प्रश्न नंबर कौन सा था, प्रश्न नंबर था आपका 41। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 41। तो प्रश्न नंबर 41 में कौन सा सही है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 41 है, तो प्रश्न नंबर 41 में कौन सा सही है, ऐसे तो आप देखिए नहीं पता लगा पाएंगे। तो प्रश्न नंबर 41 में क्या दिया है, 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग है, दिया है प्रश्न 7 के प्रथम 7 गुणजों का योग है। तो ये देखिए आंसर हमें इसका नहीं मालूम है, इसको अब हम हल करेंगे। जब इसको हल करेंगे तब इसका आंसर निकल कर आ जाएगा कि कौन सा इसका सही होगा। तो चलिए अब हम इसको हल करके आपको दिखाते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमने इसको अपने रफ में उतार लिया इस प्रश्न को, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 41 है, आपका दिया है 1 से 7 गुणजों का योग है। तो यहाँ पर आपका A 156, B 176, C 196 और D 216। तो अब इसका योगफल कौन सा है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसके प्रश्न को। देखिए अब हम हल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 7 के प्रथम 7 गुणज। तो 7 के पहले हम 7 गुणज लिखेंगे, 7 के प्रथम 7 गुणज जब हम लिखेंगे तब फिर इसका योग निकालेंगे। तो पहले 7 के प्रथम 7 गुणज हैं, तो लिख लेते हैं 7 के प्रथम 7 गुणज। चलिए 7 के प्रथम 7 गुणज, तो इसके जो होंगे गुणज वो होंगे हमारे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलिए इसके अब हम गुणज लिख लेते हैं। तो 7
का आपको पहाड़ा अगर याद है तो 7 का पहाड़ा लिख लीजिए 7 बार, ठीक है। तो 7 का पहाड़ा 7 बार लिख लेते हैं हम। तो 7 के 7, 7 दूनी 14। अगर गुणज की बात करें, अगर गुणज की बात करें तो आप इसका गुणा करेंगे, मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। गुणज की अगर बात करें तो आप इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, तो इसका पहाड़ा कितना बार करना है? 7 बार। तो चलिए 7 बार में लिख लेते हैं। 7 के 7, 7 दूनी 14 और 7 तियाँ 21, 7 चौक 28 और 7 पाँचे 35, 7 छक्का 42, 7 सते, यहाँ पे इसको 42 अच्छे से बना लेते हैं, और 7 सते 49। ये हो गया आपका गुणज। 7 के प्रथम 7 गुणज। तो 7 के हमने प्रथम 7 गुणज लिख दिए हैं। 7 का पहाड़ा मतलब हमने 7 बार पढ़ दिया है, तो इसका ये हो गया है, क्या हो गया है? गुणज हो गया है इसका। 7 के प्रथम 7 गुणज हैं आपके 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, ठीक है। 7 के प्रथम 7 गुणज ये हैं आपके। अब इसका क्या करना है आपको? अभीष्ट योगफल, मतलब इसका अभीष्ट जो योगफल है उसको हम खाली लिखेंगे अब। तो इसका अभीष्ट योगफल देखिए इतना है। तो चलिए अभीष्ट योगफल अब हम लिख लेते हैं इसका। तो अभीष्ट योगफल है आपका ये आपका हो गया अभीष्ट योगफल। तो अभीष्ट योगफल में क्या करेंगे? इस संख्या को अब हम प्लस में लिखेंगे, ठीक है। अभीष्ट योगफल का मतलब इस संख्या को अब हम प्लस में लिख लेते हैं। 7 प्लस, यहाँ पर है दूसरा नंबर में 14 प्लस 21 प्लस 28, अब यहाँ पे है 35, नहीं यहाँ पे प्लस का भी चिन्ह लगा दें, यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये कोमा नहीं रहेगा, प्लस में रहेगा ये, क्योंकि आपको अभीष्ट योगफल ना ज्ञात करना है तो आपको ये प्लस में रहेगा। 35 प्लस यहाँ पर अब आ जाता है आपका 42, फिर आएगा आपका प्लस, और ये है आपका, इसको 42 बना लेते हैं, ये आपका है 49। चलिए ये आपका हो गया, ये आपका अब हो गया अभीष्ट योगफल। मतलब जो संख्या है यहाँ पर दिखा है 7 के प्रथम 7 गुणज, तो इसके हमने गुणज लिख लिए, मतलब 7 का हमने पहाड़ा पढ़ा है 7 बार, ठीक है। अभीष्ट योगफल मतलब अब इसको हम प्लस में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने प्लस में लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको प्लस करने के लिए सबसे पहले एक सरल तरीका हम आपको देखिए बता देते हैं। ऐसे आप इसको करेंगे तो थोड़ा सा ये आपके लिए इसका प्लस आपको देखिए नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन जो हम आपको तरीका बताने वाले हैं उससे आप बिल्कुल सरल तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे 7 लिख लेंगे, ठीक। 7 लिखने के बाद यहाँ पे कोष्टक कर लेंगे, यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस, मतलब जितनी बार में हमने किया है उतनी संख्या को हम लिख लेंगे। 2, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। चलिए 7 बार हमने किया है तो 7 संख्याओं को हमने लिख लिया। इतना आपको क्लियर हो गया? बिल्कुल सरल है, आपको एकदम ध्यान से देखना है, आपको ये समझ में आ जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया? तो अब हम इसका प्लस कर देते हैं, मतलब इसको जोड़ देते हैं। तो 2 1 कितना होता है? 3, 3 इधर है तो 6 हो जाएगा, 4 इधर है तो 10 हो जाएगा, 5 इधर है 15, 15 6 कितना होगा? 21 होगा आपका, ठीक। 21 7 28 हो जाएगा आपका, ठीक है। 21 7 कितना होगा? 28 होगा। तो चलिए अब हम इसको कर लेते हैं। तो बराबर में ये 7 है तो इसको 7 उतार लेते हैं, और गुणे में आपको लिख लेना है 28। इसको हमने जोड़ दिया है तो ये आपका हो जाएगा 28। अब क्या करना है? आपको बराबर कर देना है। तो 7 गुणे 28, तो 7 गुणे 28 कितना होगा आपका? 196, ठीक है। आप गुणा करके चेक कर लीजिए इसको। तो 96 किस में है? तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 41 का 196 किस में है? तो यहाँ पर ये सी में है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। तो आपको OMR शीट में अपने भरना है
प्रश्न नंबर 41, तो प्रश्न नंबर 41 का कौन सा सही है? यहाँ पर ये सी वाला सही है। तो आप इस सी वाले को कर लेंगे काला, इस नीले पेन से आपको इसको भर देना है। जो आपका प्रश्न सही रहेगा उसको आपको उसी प्रकार से भर देना है, ठीक है। इस प्रश्न में हम आपको भर के दिखा दे रहे हैं, फिर आपको अपने से आगे भरना है, ठीक। ऐसे ही आपको सारे प्रश्न जो कि भर देने हैं नीला पेन से, ठीक। ये क्लियर हो गया होगा आपको आई होप की। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। ये आपको आई होप क्या प्रश्न नंबर 41 समझ में आ चुका होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर अब 42 की तरफ। सो स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं प्रश्न नंबर अपने 42 की तरफ। तो यहाँ पे दिया है संख्या पैटर्न। क्या दिया है यहाँ पर? संख्या पैटर्न। तो इस संख्या पैटर्न में आपको लुप्त संख्या ढूंढनी है। तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। 7, 14 और आपको डैश दिया गया है, और 56, 112 में लुप्त संख्या है। तो मतलब इस बीच में कौन सी संख्या गायब है, लुप्त है, तो उसको आपको ढूंढना है इन चारों में से, ए, बी, सी और डी में से। तो कौन सी है, चलिए आपको हम अब हल करके दिखाते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम आ चुके हैं अपने रफ में। अब आपको यह प्रश्न हल करके दिखाते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप इस प्रश्न को देख सकते हैं, पैटर्न, संख्या पैटर्न 14 यहाँ पर लिखा है 7, 14 डैश दिया गया है 56 और 112 में कुल लुप्त संख्या है। तो मतलब इसमें लुप्त संख्या कौन सी होगी वह है आपको बतानी है इस समय से ढूंढ करके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसके प्रश्न को। तो यहाँ पे लिखा है दूसरा पद, ठीक है। दूसरा पद पहले हम लिख लेते हैं, पहले से दूसरे पद को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं दूसरा पद, दूसरा पद। तो दूसरा पद कितना है हमारा? 14, ठीक है। बराबर में कर लेते हैं 7। यहाँ पे 7 दूनी कितना होता है? 14। तो 7 गुणे 2 बराबर कितना है? 14, 1 और 4, ठीक है। मतलब इसका 2 में गुणा हुआ है, 7 दूनी 14, ठीक। अब तीसरा पद क्या होगा? चलिए हम इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर लिखते हैं अब हम तीसरा पद, तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या होगा हमारा? बराबर में लिख लेंगे तीसरा पद 14 गुणे, अब यही संख्या आपको ढूंढनी है कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे जो संख्या होगी वह है आपकी 28 होगी। ये डी वाला सही होगा। क्यों सही होगा? तो चलिए हम आपको यही हल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 14 दूनी कितना होगा? 14 गुणे 2 बराबर 14 दूनी 28, कितना होगा? 28 होगा आपका। और चौथा पद देखिए, चौथा पद बराबर में इस 28 को लिख लेते हैं, 28 गुणे 2 बराबर कितना होगा? 56 होगा, ठीक है, 56। अब पांचवा पद यानी लास्ट पद, तो लास्ट पद लिख लेते हैं, पांचवा पद। पांचवा पद, तो पांचवा पद बराबर 56 गुणे 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 112। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो ये जो सही होगा वह हमारा ये 28 होगा, ठीक है। तीसरा पद जो होगा 28 होगा। तो 28 देखिए किस में है? ए में 21 है, बी में 24 है, सी में 25 है और डी में 28 हो। तो ये डी वाला हमारा बिल्कुल सही है। तो प्रश्न नंबर जो 42 है वह हमारा, प्रश्न नंबर 42 में क्या दिया था? संख्या पैटर्न। तो दिया था 7, 14 डैश 56 112 में कुल लुप्त संख्या है। 56 में लुप्त संख्या है, तो मतलब इसमें लुप्त संख्या कौन सी है वो आपको ए बी सी में करके पहचानना था। तो इसका जो सही होगा वह 28 होगा। इसका वाला, इसका आंसर जो होगा वह 28 होगा। तो यहाँ पर भी देखिए 28 आया है। यहाँ पर हमने इसको करके आपको दिखाया था।
तो आपको OMR शीट में कैसे भरना है, चलिए। तो प्रश्न नंबर 42 है यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 42 का कौन सा सही है, डी वाला सही है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर ये आपका है 42, तो 42 का कौन सा सही होगा, यहाँ पे डी वाला। तो इसको हम कर लेते हैं काला। तो हमारे पास नीला पेन है, इसको इससे हम इसको भर देंगे, ठीक है। और इसी से आपका उत्तर बन गया, ठीक है। आपको ऐसे ही उत्तर करना है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको प्रश्न नंबर 42 भी समझ में आ चुका होगा। सो स्टूडेंट, ये वीडियो काफ़ी ही लंबा हो रहा है, तो और इसका आंसर चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। सेकंड वीडियो और वीडियो आपको सेकंड पार्ट में बनकर आएगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ही लंबा हो रहा है, ठीक है। तो और आप डेली जो है कि नहीं 2-2 सवाल समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक दिन में हम आपको एक ही वीडियो में पूरे सवाल अगर आपको बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये आप अपने रफ में या किसी कॉपी में 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए और इसको 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, फिर आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट, तो सेकंड पार्ट के लिए इसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाद में डाल दूंगा जब वीडियो अपलोड हो जाएगी चैनल पर तब, या फिर आप इस चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट करेंगे, तब फिर वीडियो के नोटिफिकेशन में आपके पास जाएगा सेकंड वीडियो जब आपकी बनेगी। तो चलिए स्टूडेंट, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। और अगर आप 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस चैनल पर जो है कि बने रहिए। चलिए गुड बाय।